पिछले कुछ समय से समाज की सामूहिक समझ को आकार देने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। कड़ी मेहनत से और तार्किक व वैज्ञानिक आधारों पर हमारे अतीत के बारे में खोज करने वाले इतिहासविदों का माहौल बनाया जा रहा है और वर्चस्वशाली राजनीतिक ताकतें उनके लेखन को दरकिनार कर रही हैं। ये सचमुच चिंता का विषय है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा जिस सामाजिक सोच को आकार दिया जा रहा है वह हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतिगामी राजनीतिक एजेंडे को लागू करने वालों का औजार बन गई है। ये मुद्दा हाल में एक बार फिर तब उठा जब इतिहासकार विलियम डालरेम्पिल, जिनकी कई पुस्तकें हाल ही में प्रकाशित हुई हैं, डालरेम्पिल के अनुसार इस कारण समाज में गलत धारणाएं घर कर गई हैं, जैसे आर्य इस देश के मूल निवासी थे, प्राचीन भारत में संपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध था, हमारे पास पुष्पक विमान था, प्लास्टिक सर्जरी थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग थी और न जाने क्या क्या था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही इस सामान्य सामाजिक समझ का स्रोत है कि इस्लाम और ईसाईयत विदेशी धर्म है। मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिर गिराए और हिंदुओं पर घोर अत्याचार किए, और यह भी कि इस्लाम तलवार के बल पर भारत में फैला। यह धारणा भी है कि महात्मा गांधी हिंदू विरोधी थे और देश को आज़ादी गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन के कारण नहीं मिली। यह गलत धारणाएं बहुसंख्यक लोगों के दिमाग में बैठा दी गई हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस नैरेटिव को भले ही अधिक व्यापकता दी हो, मगर इसे पहले से ही हिंदू सांप्रदायिक धारा फैला रही थी। इस धारा का मुख्य प्रतिनिधि था आरएसएस और आगे चलकर उसके परिवार के विभिन्न सदस्य। आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबसे वर्चस्वशाली नैरेटिव थी राष्ट्रीय आंदोलन से उपजी समावेशी सोच। नैरेटिव कहता था कि भारत एक निर्मित होता, आकार लेता राष्ट्र है। इसके विपरीत हिंदू राष्ट्रवादी नैरेटिव, जो उस समय हाशिए पर था, कहता था कि भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम राष्ट्रवादियों का कहना था कि 8वीं सदी में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का शासन स्थापित होने के बाद से ही भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है। सांप्रदायिक इतिहास लेखन ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुआ। अंग्रेज शासकों ने ऐसी पुस्तकों को प्रोत्साहित किया जो भारत के अतीत को 3 कालों में विभाजित करती थी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ऐसी एक पुस्तक थी जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इलियट और डाल्टन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस भी इसी तर्ज पर लिखी गई थी। ये दोनों पुस्तकें इस धारणा पर आधारित थीं कि राजा और बादशाह अपने अपने धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे। हिंदू सांप्रदायिक इतिहास लेखन की शुरुआत आरएसएस की शाखाओं में होने वाले बौद्धिकों से हुई। उसे विभिन्न चैनलों द्वारा फैलाया गया। इसमें शामिल थे सरस्वती शिशु मंदिर और संघ के गैर आधिकारिक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर एवं पांचजन्य। लालकृष्ण आडवाणी के जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनने के बाद इस नैरेटिव ने सरकारी तंत्र में घुसपैठ बना ली और इसके प्रसार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाने लगा। अब तो ऐसा लग रहा था कि आरएसएस हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही बदल देना चाहता है। इतिहास, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों की पुस्तकों को नए सिरे से लिखा जा रहा है। आरएसएस से जुड़ी एक संस्था शिक्षा बचाओ आंदोलन की दीनानाथ बत्रा द्वारा लिखित 9 पुस्तकों का गुजराती में अनुवाद कर उन्हें गुजरात के 42,000 स्कूलों में लागू कर दिया गया है। भाजपा के साथ ही कॉरपोरेट घरानों अडानी अंबानी ने मीडिया पर लगभग पूरा कब्जा कर लिया है और नतीजों में मीडिया का अधिकांश हिस्सा भाजपा की गोदी में बैठा नजर आ रहा है। भाजपा अपने आईटी सेल को मजबूत कर रही है और व्हाट्सएप के जरिए अपने नैरेटिव को प्रसारित कर रही है। इस सब का बढ़िया विश्लेषण स्वाति चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक आई एम ए ट्रोल में किया है। आम लोगों की धारणाओं और सोच को आकार देने में इतिहासविदों की सीमित भूमिका होती है। सत्ताधारी या वर्चस्वशाली राजनीतिक ताकतों की सोच सामाजिक धारणाओं के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मानवाधिकार कार्यकर्ता नोएम चमोस्की ने सहमति के निर्माण की अवधारणा प्रस्तावित की है। इस अवधारणा के अनुसार सरकारें जो करना चाहती हैं, जैसे वियतनाम या इराक पर हमला, उसके लिए वे जनता में सहमति का निर्माण करती हैं। लोगों को ये समझाया जाता है कि ये करना समाज और उनके हित में है। इतिहासविद चाहे जो भी कहते रहें, सच छिप जाता है। राज्य या वर्चस्वशाली राजनीतिक विचारधारा अपनी जरूरत के हिसाब से सामान्य समझ को आकार देती है। व्हाट्सएप के जरिए समाज में फैलाई जा रही अतार्किक बातों पर विलियम डालरेम्पिल की चिंता स्वाभाविक है, मगर असली मुद्दा यह है कि दक्षिणपंथी राजनीति का बोलबाला बढ़ने के साथ ही उसने बहुत ही चतुराई से अपना राजनीतिक एजेंडा लागू कर दिया है। वे एक ऐसे इतिहास का निर्माण कर रहे हैं जो न तार्किक है और न तथ्यात्मक। भारत में इतिहासविदों को निशाना बनाया जा रहा है। एक समय भाजपा ही रह चुके अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी थी
जिसका शीर्षक था द एमिनेंट हिस्टोरियंस। इसमें ऐसे इतिहासकारों को निशाना बनाया गया था जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है और जिन्हें उनके साथी सम्मान की निगाहों से देखते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास के तोड़े मरोड़े गए संस्करण का प्रचार करते हैं और हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से असहमत व्यक्तियों पर कटु हमले करते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए जो तंत्र पहले से मौजूद था, उसमें व्हाट्सएप भी जुड़ गया है। तार्किक और वैज्ञानिक इतिहास लेखन करने वालों और आम जनता के बीच सेतु का काम करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक समूहों को आगे आना होगा। तभी हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आम जनों की समझ और धारणाएं समावेशिता, वैज्ञानिक सोच और भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्यों पर आधारित हो। अगर अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्ध इतिहासविद स्कूलों के लिए या आम पाठकों के लिए पुस्तकें लिखते हैं तो हमें उनका आभारी होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सफलता के पीछे सांप्रदायिक राजनीति है, यह इतिहासकारों की असफलता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा।